भाई महाराष्ट्र की सबसे बारीक अगर कोई विवेचना विश्लेषण कर सकता है तो वो अनुराग त्रिपाठी। और अगर वो ये कह रहे हैं कि फंसा हुआ है मामला, तो तुहिन ये परसेप्शन की भी लड़ाई है क्या? एग्जिट पोल के आंकड़ों के साथ जाएंगे या आपका अपना कोई इंटरनल गणित भी है महाराष्ट्र? नमस्ते गरिमा जी, सबको नमस्ते। देखिए, बिल्कुल कल अलग प्रकार की स्थिति ही उत्पन्न होने वाली है। 2019 के चुनाव जीतने के बाद जिस मजबूती पे हम खड़े थे, वापस आप उस मजबूती पे हमें पाएंगे। तो एक भव्य जीत की ओर भाजपा दोनों राज्यों में, भाजपा के नेतृत्व में जो अलायंस है वो दोनों राज्यों में भव्य जीत की ओर बढ़ रही है। और ये जो कड़ी लड़ाई की बात हो रही थी, आज से 3 हफ्ते पहले तक जिस तरह से हरियाणा में स्थिति थी, इलेक्शन के तारीख के 3 हफ्ते पहले तक, आज से 3 हफ्ते पहले तक ये कड़ी लड़ाई थी। लेकिन पिछले 10 दिनों में काफी चीजें बदली है और उसका कारण मैं बता रहा हूं। देखिए, हमारा ये आप एग्जिट पोल के आंकड़ों से कह रहे हैं या ये आपका अपना आंकड़ा? जो भी वहां पे जमीन में था उसको ये फर्क नजर आ रहा था और उसका वही मैं कारण बता रहा हूं। देखिए, पिछले 10-12 दिनों में हमारा एक बहुत ही बहुमुखी कैंपेन था। हम विकास की बात कर रहे थे, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे महाराष्ट्र के लिए। हम वैचारिक विषयों की बात कर रहे थे, एक हैं तो सेफ हैं। हम लड़की बहन योजना की बात कर रहे थे, हम समग्र विकास की बात कर रहे थे, सभी पहलुओं पर बात कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ की जो 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस पिछले 10 दिनों में केवल मुस्लिम रिजर्वेशन, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड से सपोर्ट ले रही थी, उलेमा से सपोर्ट ले रही थी। दूसरी पूरा करने दीजिए मुझे। इनकी पार्टी उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी की मुख्यमंत्री में हमारा बनना है, मुख्यमंत्री हमारा बनना। और तीसरी पार्टी शरद पवार की पार्टी तो बिटकॉइन स्कैम तक कर रही थी, काला धन एकत्र करने के लिए। तो इनकी प्रायोरिटी बिल्कुल अलग थी। आप लड़की बहन योजना की बात कर रहे थे, ये भी तो कहिए कि आप एक्सट्रीमली हिंदुत्व के विमान पर चढ़े हुए नजर आ रहे थे। राष्ट्रवाद की बात करते बटेंगे हैं, तो कटेंगे जैसा एक डिवाइसिव स्लोगन भी साथ लेकर चल रहे थे। ये भी तो कहिए। ये आपको आपके ही शो पर पहले भी मैंने कहा है कि ये दोनों स्टेटमेंट को आप अलग करके नहीं देख सकते। एक है तो सेफ है अर्थात यूनाइटेड वी स्टैंड, और बटेंगे तो कटेंगे अर्थात डिवाइडेड वी फॉल। तो ये तो दूसरी तीसरी कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमें दोबारा से इसको रिआइट्रेट करने की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि आज का विपक्ष केवल और केवल समाज को विभाजित करने पर तुला हुआ। अरे भाई, देवेंद्र फडणवीस अगर कहेंगे कि मालेगांव में, धुले में हम जीत रहे थे 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, 4 विधानसभा इलाकों में 1,90,000 वोटों से जीत रहे थे, मालेगांव ने कंसोलिडेट होकर वोट कर दिया, मुस्लिम वहां ज्यादा है, धुले में हमारा प्रत्याशी 4,000 वोट से हार गया। तो आपने उस काउंटर को इस तरीके से नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की ना, बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे। कहिए आप हिंदुत्व की आप धारा पर चढ़ते हुए। देखिए, मैं बहुत क्लियरली आपको पहले भी कहा था, दोबारा कह रहा हूं कि हिंदू समाज जब तक एकत्र नहीं है, एकजुट नहीं है, देश एकजुट नहीं रह सकता। 80% आबादी की बात है और इन लोगों ने केवल इस 80% को बांटा है। तो हम तो फक्र से कहते हैं, लेकिन हम इसको राष्ट्रवाद कहते हैं। और आपके अलाई बृजमोहन जी आ गए, नुमाया हो गए खिड़की में, वो कहते हैं चलेगा ही नहीं है जो फक्र से कहती है भारतीय जनता पार्टी। उनके नेता को थोड़ा सा समय लग रहा था, वो पूरी जिंदगी दूसरे साइड रहे हैं, लेकिन ये समय उन्होंने कभी बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं किया। उन्होंने तो जीवन पर्यंत आपके यहाँ रहे। वो सारी बातें हो गई लोकल गडकरी को बोलो, लेकिन उसके बाद भी माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने रिआइट्रेट किया है कि वो स्लोगन हमारा बुलंद स्लोगन है, उस पर हम कायम हैं। तो वो ज्यादा मैटर रखता है। अच्छा तुहिन, एकनाथ शिंदे जिन कदमों से वापस आए, उन कदमों से लौट भी सकते हैं मुख्यमंत्री अगर अड़ गए भाई देवेंद्र फडणवीस को बनाएंगे। नहीं, ये जोड़ी जो है वो बिल्कुल हमेशा की जोड़ी है। हमारी और एकनाथ जी की जोड़ी जो है, इन इलेक्शंस में जिस प्रकार से उन्होंने मोबिलाइज किया है, मतलब जो बाला साहब ठाकरे के जो हम उनको उत्तराधिकारी मान रहे थे, वो हमारा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया। भाई उन्हीं के लोग कह रहे हैं, ये शिरसाट साहब जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। इनकी पार्टी, किशोर जी जो है हमेशा जिद करते थे कि मुख्यमंत्री इनके बनेंगे, उद्धव। हमने तो कभी नहीं, हमारी विचारधारा ही अलग है। हम देश के विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पिछले 2.5 साल से देवेंद्र जी मुख्यमंत्री नहीं थे, क्या उनका कद छोटा हुआ है? क्या उनका कार्यभार कम हुआ है? तोड़नी थी, मैं बार बार ये कहती हूँ। क्या उनका कार्यभार कम हुआ है? सरकार गिरानी थी ना तुहिन सिन्हा।
अमित शाह अगर बीच कैंपेन में ये कह देते हैं फिरौती वसूली राज से मुक्ति पाने के लिए उस अगर समय देश के गृह मंत्री बीच कैंपेन में ये कह देते हैं मिलकर बैठेंगे तब तय होगा चेहरा एकनाथ शिंदे का, सामने मैंडेट उनके चेहरे पर मिलेगा और तय करेंगे बाद में। वो क्यों कहे, वो उनके पास कोई पत्रकार उनसे पूछ नहीं रहा था ना, वो अपना भाषण दे रहे थे। हाँ। जो उनको लगा लाड़की बहन योजना पे फोकस करना है उन्होंने उस पर किया। अगर आप वहां पर होती, सवाल पूछ रही होती और अगर वो अनुकूल समझते जवाब देना, तब वो ये बातें करते। लार्जेस्ट पार्टी अगर बीजेपी बनी तो है, फर्ज कीजिए तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रहेंगे, कौन या रहेगा फडणवीस साहब पर दांव ये लगाएंगे? अगले 3 दिन में तय हो जाएगा। मुख्यमंत्री मैंने पहले भी कहा है कि हमारे लिए दायित्व ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महाराष्ट्र का भविष्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस तोड़फोड़ तो नहीं करेंगे तो इनसे कोई तोड़फोड़ क्या, पिछले 2.5 साल पहले तोड़फोड़ हुआ था? हाँ। ये आप किसकी बात कर रहे हैं? 40 विधायक लेकर एकनाथ शिंदे सूरत चले जाएंगे, 2.5 दिन तक किसी से बात नहीं करेंगे, सब पसोपेश में रहेगा महाराष्ट्र वो तो में, आपस और की लड़ाई थी अचानक ना, आपके यहाँ शामिल हो जाएंगे। वो तो उद्धव जी और एकनाथ जी की लड़ाई थी, उनकी पार्टी से आप पूछिए। अपने हमारे किसी नेता को देखा है कि 10 दिन तक बात नहीं करते हुए? ये कल्चर बीजेपी का नहीं है। बीजेपी हमेशा जो है कम्युनिकेशन का माध्यम हमेशा खुला रखती है।